हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि वो एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदुत्व में एक शब्द है शक्ति, और हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और जीवन दान दे दिया क्या बीजेपी को? बीजेपी इतनी अभी मरनासन्न नहीं हुई है कि उसको राहुल गांधी से जीवन दान मिले। मरनासन्न तो कांग्रेस हो चुकी है। राहुल गांधी देखिए ये सब बात बोलते हैं ना, तो वो सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि ऐसे ही बोल दिया, मुंह से निकल गया ना। राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणियां ये सोच समझ के करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आप जॉर्ज पुनैया के उनका कॉन्वर्सेशन देखिए, जब वो मुसलमान जोड़ो यात्रा में गए थे केरल में। जॉर्ज पुनैया ने साफ कह रहा है कि देयर इज ओनली वन लॉर्ड, दैट इज जीसस, अनलाइक इन हिंदुइज्म व्हाट यू कॉल शक्ति एंड ऑल। ये उन्होंने जानबूझ के बोला है। ये हर बात में ये लोग हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। और क्योंकि राहुल गांधी खुद तो हिंदू है नहीं भाई, पिता पारसी माता ईसाई, खुद हिंदू है नहीं, उनको पता कैसे चलेगा हिंदू धर्म में शक्ति कैसी होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं तो ठीक है, राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ धाम जाएं तो फिर गलत कैसे हो जाता है? किसी का मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मंदिर जाके ड्रामा करना, मंदिर में कुछ करना नहीं है, उसके बाद कह देंगे कि शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे, तो वे चुनावी हिंदू नहीं भाई, नकली हिंदू आप बन रही है ना। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जब जो धर्म में है नहीं तो उस धर्म की बेइज्जती क्यों करते हैं? किसी दूसरे धर्म के बारे में आज तक कोई टिप्पणी सुनी है उनकी? क्रिश्चियन के बारे में कभी सुना है कुछ बोलते हुए? मुसलमानों के बारे में सुना है कभी बोलते हुए? सिख धर्म जिसको कांग्रेस पार्टी ने राउट कर दिया, उसके बारे में भी नहीं बोलते। उनको हिंदुओं से एलर्जी है। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हिंदू हिंदू करती है और कांग्रेस में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमें जातीय जनगणना चाहिए? बीजेपी को खतरा है अगर ऐसा हो जाएगा? कोई खतरा नहीं है। और बीजेपी सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं करती है, ये नोशन को खत्म कीजिए। बीजेपी सबको लेके चलती है। बीजेपी किसी एक धर्म के तुष्टीकरण का विरोध करती है। हम धर्म के आधार पर किसी को भाव नहीं दे सकते हैं, हम धर्म के आधार पर किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये लेके हम चल रहे हैं, हम देश लेके चल रहे हैं, सिर्फ हिंदू लेके नहीं चल रहे हैं। अगर आप देश लेकर चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर जाना सही है, पूजा करना सही है। ममता बनर्जी का नमाज में बैठकर मुसलमानों के साथ समय बिताना गलत क्यों? नहीं, गलत नहीं है। नमाज मुसलमानों के साथ आप बैठिए, समय बिताइए, लेकिन हाँ, जब आप मुसलमानों के बारे में ये कहेंगे कि दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, तो ये गलत है। और जब बीजेपी के सांसद संसद में खड़े होकर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो वो सही है? देखिए, टिकट कट गया ना टिकट। इंतजार किया गया कि टिकट कट गया ना। इंतजार किया गया कि टिकट पार्टी ने शो कॉज नोटिस भी दिया, टिकट भी कट गया। तो बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है। हम किसी भी धर्म के प्रति वैमनस्य नहीं रखते हैं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने संविधान को बदला और बाबा साहब की आत्मा का अपमान किया, संविधान की आत्मा का अपमान किया। प्रेम्बल संविधान की आत्मा होती है। 42nd अमेंडमेंट किया क्यों? ये तुष्टीकरण का सबसे बड़ा नतीजा है। जब आपको 400 पार का इतना भरोसा है तो फिर हर एक व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजीज पार्टी में लाना क्या ठीक है? जो भी कांग्रेस से जरा भी इधर उधर हो, आप कहें चाहे महाराष्ट्र हो, अशोक चौहान हो, चाहे बिहार हो, जो पार्टी जहां भी संदेह हो, दरवाजा खुला है। ऐसा है, हमारे अलायंस में और उनके अलायंस में बहुत फर्क है, नीतिगत फर्क है। हमारे अलायंस में जो आ रहा है, यू कॉल्ड स्टिचिंग ऑफ अलायंस, अलायंस हमेशा स्टिच की जाती है, और जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आ रहा है। क्लैरिटी है कि मोदी जी के कदमों पे चलना है, उन्हीं के बनाए हुए रास्तों पे चलना है, देश को आगे बढ़ना है। और हमारे अलायंस का मतलब होता है 1+1 = 11। ऐसा अलायंस जिसमें बीजेपी को भी फायदा है, सहयोगी दल को भी फायदा है, एनडीए को भी फायदा है। और वहाँ जो दूसरी तरफ अलायंस है, वो घमंडियों के अलायंस में सारे नेता ही हैं, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कहती है कि ईडी सीबीआई का इतना इस्तेमाल हो गया है कि लोग डर के बीजेपी में आपका गुणगान कर रहे हैं। नीतीश जी डर गए थे क्या? कौन सी ईडी सीबीआई गई थी नीतीश कुमार के पास? नवीन पटनायक जी से हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, हो सकता है अलायंस हो जाए, बात चल रही है, जैसा भी हो आगे निर्णय देखिए। क्या उनके यहाँ ईडी सीबीआई गई थी? अब बाकी के यहाँ जिसके यहाँ ईडी सीबीआई गई, वहाँ तो कुछ ना कुछ मिला ना। कहाँ से आते हैं बंगाल के मंत्रियों के पास? इतना पिछड़ा राज्य, बताइए जरा मुझे। ये 51 करोड़ रुपए मिले सरकार मंत्री महोदय के यहाँ से, कहाँ से आए? हम लोग के पास क्यों नहीं आता है? टीएमसी कहती है साजिश के तहत मिले हैं सारे पैसे, और साजिश के तहत पैसे दे देते हैं। कांग्रेस को फंसाया जाता है इस तरह की हरकत। जब तृणमूल कांग्रेस फंसती है, अभिषेक बनर्जी भी फंस जाते हैं, मंत्री भी फंस जाते हैं, कितने लोग फंस जाते हैं। आपने तो कवर किया हुआ है सबको। आपको तो धमकियां उमकियां मिलती थी ना टीएमसी से। क्या बोला था? तेजा बजा फेंक देगा चेहरे पे।
आप तो नहीं डरी। ईडी सीबीआई वहीं जाती है जहाँ उनको सुगंध मिलती है भ्रष्टाचार बांग्ला की। में कहावत है, चित्त जिखाने भय शून्य, यानी कि कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है जो बंगाल के पानी में बहती है। और मैं ये इसका जवाब इसलिए देना ज़रूरी समझूंगी क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है कि डरते तो हम किसी से नहीं हैं। इसलिए मैंने आपकी तारीफ की। ऐसा क्यों होता है कि बिहार में जब चाचा भतीजे की लड़ाई हो तो आप चाचा को विदा करके भतीजे को ले आते हैं? ये चेस और गणित कैसे बैठा सकती है बीजेपी सब जगह? नहीं, चेस और गणित की बात नहीं है। बात है कि हम राजनीति करने आए हैं। वी आर इनटू सीरियस बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स 24/7। हम राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की तरह राजनीति नहीं कर रहे हैं कि जब तक चुनाव आया राजनीति किया उसका चले गए छुट्टी पे। और राजनीति में जितनी नज़र हमारी अपने आप पे है उतनी नज़र सहयोगियों पे भी है, विरोधियों पे भी है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारे साथ दुर्घटना इसलिए नहीं होती। चिराग पासवान एक उभरते युवा नेता हैं और निश्चित तौर पे समाज में उनका गहरा प्रभाव है। और निश्चित तौर पे रामविलास पासवान जी की अपनी एक लेगेसी है, उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अब तो वो लेगेसी भी नहीं रही। अब वो परिवारवाद का वो भी उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है इसलिए क्योंकि चिराग की तो पार्टी ख़त्म हो गई। चचा भाग गए सब पार्टी में लेके। चिराग ने अपने से खुद पार्टी बनाई, बिहार में दौरा किया, मजबूती किया। और हम लोग का अपना एक असेसमेंट करने का मॉडल है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।